दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आरएसआई क्यों फेल होता है। लोग समझते हैं कि इसको सीख लिया तो हम डायरेक्ट पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से वो कई सारी वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आरएसआई के थ्रू वो पैसा नहीं बनाते हैं, जबकि आरएसआई में साफ इंडिकेटर दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आरएसआई कहाँ फेल होता है, आरएसआई कहाँ वर्क करता है, तो ये सारी वीडियोस आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि वीडियोस कहाँ कैसे फेल हो रही है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है कि आरएसआई आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आरएसआई हो चुका है यहाँ पे, और ये एक इसके अंदर 60 का लेवल मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है इस जगह, और एक ये 40 का लेवल एडजस्ट कर रखा है इस जगह। यहाँ पे ये मैंने 60 का लेवल कर रखा है, और ये तुम्हारा 40 का लेवल है। इसको आप देखोगे तो ये 70 और 30 मिलेगा, लेकिन मैंने इसको 40 और 60 पर कर रखा। आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा 50 के आसपास नहीं रखना है। ठीक है, तो आप इसको लगा लोगे और ये वैल्यूज़ भी आप चेंज कर लोगे, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको कोई भी कर सकता है। ये आरएसआई 14 डेज़ के लिए, मतलब कि 14 दिन के जो वैल्यूज़ को ऐड कर कर एक ये वैल्यू बना रहा है। तो उस चीज़ को ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो अभी फ़िलहाल में RSI 54 चल रहा है। ठीक है, लेकिन लोग बाग यही सोचते हैं कि अगर RSI 60 या 70 के ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट हो जाता है। अगर वहाँ से नीचे आता है तो वो आपका पैसा मतलब कि फॉल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और लोग समझते हैं कि अगर ये नीचे RSI यहाँ से नीचे जा रहा है और अगर बाउंस कर रहा है ऊपर, तो ये यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में आ गया और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए कि जैसे कि RSI यहाँ पे देखो आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप ये देखो, जैसे ही ये एक 30 नवंबर को आप देखोगे कि यहाँ पे RSI 70 को क्रॉस कर गया, और ये कितने टाइम तक 70 के ऊपर ही बना रहा है और मार्केट ऊपर ही जाती रही है। आप यहाँ से देखो, इस पॉइंट से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका करीब 30 नवंबर को ये कैंडल यहाँ पे थी, और ये लेवल था आपका, मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है आपका करीब यहाँ पे 19,750 के आसपास। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, ओवर सोल्ड हो गया तो उसको सेल होना चाहिए, लेकिन सेल नहीं हुआ रहा है। लेकिन आप मार्केट यहाँ से देखो, जब ये नीचे आना शुरू हुआ है इस जगह के बाद में, तो मार्केट कहाँ तक पहुँच गया आप देखो, 21,952 तक ये यहाँ से मार्केट पहुँच गया। अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में देखें तो 10% बहुत होता है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो 10% बहुत होता है। 10% के अंदर तो पूरा पैसा ही वाइप आउट हो जाएगा। अगर जब ये मार्केट 70 से ऊपर है, किसी ने सोचा कि यार 70 से ऊपर है, अगर थोड़ा सा भी कोई लोअर टाइम फ्रेम या 5 मिनट या 1 आवर या 30 मिनट्स के ऊपर किसी ने ये सोचा कि अब ये यहाँ से मार्केट फॉल होने लग जाएगा, क्योंकि इसने फॉल सिग्नल भी बहुत दिए होंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अगर वो ये सोचकर शॉर्ट कर देते हैं कि यहाँ से तो मार्केट गिरेगा और हम पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं हो। मार्केट ऊपर ऊपर चलता चला जाता है। अगर आप बिग टाइम फ्रेम पे देखोगे तो RSI बहुत टाइम तक ऊपर है, ये लगभग आपका 44 डेज तक ऊपर है। तो हम यहाँ पे ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से नीचे जाएगा? तो ये मिथ है, एक तरीके से पूरी तरीके से गलत है। और RSI क्या करता है, कभी कभी ये यहाँ से डायरेक्टली फॉलो होना शुरू हो जाता है, तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि ये अब 70 से नीचे जा रहा है मार्केट, तो अब ये फॉल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात, जब ये ऊपर जाता है तो फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला जाता है और मार्केट में लॉस होता रहता है। ठीक है, तो अब हम एक नई चीज़ देखते हैं इसके अंदर। ये देखो आप, ये ऐसा सिनेरियो देखो कितनी बार बना है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये RSI और ये वैल्यू आप देखो, ये देखो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, फॉल सिग्नल दिया, ये मार्केट फिर ऊपर चला गया। RSI नीचे आया, लेकिन मार्केट आप इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक चीज़ देखना होगा कि हायर हाई और लोअर लोज बना रहा है। एक बार मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो चुका है। अब आप इसके अंदर एक चीज़ समझना
अगर आप RSI को फॉलो कर रहे हो तो आप RSI सिंगल फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा और एक दो और इंडिकेटर आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देखें, जैसे कि अभी तो ये मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अभी इसका हम एक बार लोअर ट्रेंड में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ फेल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है और ये आपको कोई नहीं बताता है ईजिली। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये कहाँ फेल होता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे देखो आप, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, पूरा इस तरीके से डाउन ट्रेंड में। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड से क्या हो रहा है देखो आप, अगर आप देखना चाहोगे, RSI नीचे 70 के जोन में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे 70 जोन में आ रहा है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऊपर तो गया लेकिन फिर से नीचे आ गया, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसने टच किया, अब ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो यहाँ से लोगों का मानना होता है कि अब ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चला जाएगा। RSI थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन मार्केट देखो आप फिर भी नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्राइस एक्शन के साथ में आपको इस चीज़ को RSI के अंदर देखना होगा। सबसे पहले मेन दो पॉइंट हैं। अगर RSI ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आने वाला है, और अगर वो नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जाने वाला है। तो ये तो एक मिथ हो गया। RSI अगर 70 के ऊपर है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर भी जा सकता है, और ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड जोन में चलता रह सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर यही रहती है। RSI के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में RSI फेल हो जाता है। जब मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में होता है तो RSI 70 के ऊपर ओवरबॉट रहता है, और नए ट्रेडर इसे सेलिंग समझकर शॉर्ट कर देते हैं और लॉस होता है। डाउन ट्रेंड में RSI लंबे समय तक 30 के नीचे ओवरसोल्ड रह सकता है, जबकि प्राइस नीचे गिरती रहती है, ठीक है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जिसमें ये सारी दिक्कत होती हैं। तो आपको आंख बंद करके इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जैसे कि ये वाले पॉइंट है, इन पर आंख बंद करके ना तो बाइंग करनी है और ना ही आपको इन पॉइंट्स पर आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि ये आपको लॉस करवा देंगे। आप यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कितनी बार यहाँ पर पोजीशन लोगे, तो ये बहुत दिक्कत वाला है। अगर आपने यहाँ पोजीशन लिया, मार्केट 1 सेकंड के लिए ऊपर आई फिर निकल गई, फिर यहाँ मार्केट ना नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड दिया लेकिन मार्केट फिर ऊपर जा रही है, तो मार्केट जितनी बार नीचे आ रही है मार्केट उतनी बार ही ऊपर जा रही है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आप ये नहीं कि मैं आपको ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ट्रेड लेने पहुँच जाओ, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। पोजीशन साइजिंग देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा अपना। तो इस डायरेक्टली आप ट्रेड लेने मत पहुंच जाना कि इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ में काम करती हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो वो ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको हेल्प कर सके, ठीक है। कोई बाइंग और सेलिंग गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको एक मैं अपना एनालिसिस, मैं एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि लोग कहाँ गलत होते हैं। अगर वो गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, वो कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट वही है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि RSI अगर ऊपर जा रहा है, अगर RSI ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ से जब RSI अगर 70 से थोड़ा भी नीचे आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट वहाँ से गिरना चालू हो जाएगा। ये वहाँ पे आप पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। और अगर RSI नीचे जा रहा है और क्या बोलते हैं आपका, अगर 30 से अगर बाउंस कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा है और आप बाइंग पोजीशन बना लो। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा अपना कि आप कितना लॉस ले सकते हो अगर RSI फेल होता है तो ये सारी चीज़ें आप किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि अब तक आप क्या गलती कर रहे थे, तो एक बार वीडियो को लाइक करो। मैं आपको और इसके राज खोलूँगा। आज मैं आपको उसका प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करूँगा, वीडियो में बने रहो, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे अप डाउन कर रहा है, बहुत से
बहुत से मूवमेंट आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो अब आप ये कहोगे कि आरएसआई से हमें पता क्या चलता है? आरएसआई से हमें एक मोमेंटम पता चलता है कि आरएसआई के अंदर मोमेंटम क्या है और क्या रहने वाला है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो आप, ये हायर लो बन रहा है, ठीक है, तो ये हायर लो बन रहा है, ठीक है। मैं आपको इसमें प्रॉपर नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझ जाइए। इसमें देखो ये हायर लो बन रहा है, मतलब कि जो लो है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है और हायर हाई ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसके अंदर जो आरएसआई की वैल्यू है वो अगर आप देखोगे छोटे मूवमेंट पर ऊपर से नीचे की साइड में चलती चली जा रही है। तो अगर कोई भी मोमेंटम इस तरीके से दिखता है कि ये नीचे की साइड में आरएसआई शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोमेंटम पक्का होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखोगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है, हायर हाइज, ये देखो एक हायर हाइज, ये हायर हाइज, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो आरएसआई को आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करो। कहीं से भी आप फॉलो करोगे कि आरएसआई अगर अप ट्रेंड में है तो आप कहीं से भी देखो, यहाँ से अगर आप मार्केट देखोगे तो ये ऊपर गया। अगर आप यहाँ से इसको अगर 50 से अगर आपने आरएसआई कोई अपना पोजीशन बनाया तो देखो आप यहाँ से ये इस तरीके से अप जा रहा है, ठीक है। लेकिन हायर हाइज और लोअर लोज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर अब आप यहाँ देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है। मार्केट क्या नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, ये मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। अगर आप इसमें आरएसआई को देखकर अगर बाय करोगे तो देखो आप यहाँ गलत हो जाओगे, आप यहाँ गलत हो जाओगे। जब तक कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ना हो तब तक आप इसके अंदर कोई भी पोजीशन ना बनाओ। अब ये सारे पॉइंट्स पे क्या है कि लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इस जगह पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ये देखो ये सारे पॉइंट्स क्या लगता है कि यहाँ पे बाय हो सकती है, रिवर्स कर रहा है। सही बात है, आरएसआई को हम यही समझते हैं, लेकिन आप इंटरनली आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर वो जो बड़े सेलर्स हैं वो देखो इसके अंदर मार्केट को गिरा रहे हैं, वो माल को बेचना चाह रहे हैं, तो आप कैसे खरीद सकते हो? आप 2 पोजीशन या 4 पोजीशन या 50 पोजीशन खरीद कर आप क्या मार्केट को ऊपर उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखो। ये आपकी एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आप इसको बाद में कभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले मार्केट का एक व्यू देखना पड़ेगा कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, आपका मार्केट एक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। आपको सबसे पहले ये देखना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर आप आरएसआई को डाउन ट्रेंड के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप देखो यहाँ पर इस जगह सेल करते हो, देखो आपको कितना अच्छा पोजीशन मिलता है। आरएसआई के अकॉर्डिंग ही अगर आप सेल करना चाहते हो तो 50 से कर रहा है, आप किसी भी एक पोजीशन को अपना, किसी भी एक लाइन को आप ये मान लो कि मैं इस लाइन से बाय करूंगा, इस लाइन से सेल करूंगा। ये आपको एक लेवल्स बताएगा कि यार अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो आप यहाँ से मार्केट अगर इस तरीके से डाउन जा रहा है तो हो सकता है कि वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे दे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी इसके अंदर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यही चीज़ें देखनी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। आप देखो जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में, तो आप आरएसआई में कोई भी किसी भी वैल्यू से अगर ये एक लेवल अप जा रहा है तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कि अगर आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, आप, मेरा पर्पस यही है कि आप अपना जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, आप अपनी एक डाउनलोड करना रिपोर्ट, जिसके अंदर आपके अंदर बाइंग सेलिंग आई, आप देखना कि आपने कहाँ बाय करा, कहाँ आपने सेल किया, और उसको आरएसआई से मैच करना। अपनी हिस्ट्री को देखना कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। जब आरएसआई उसका डाउन ट्रेंड है, एक चीज़ आपको देखना है कि सबसे पहले उसके आगे आपको बनाना है कि जो आपने पोजीशन ली, क्या मार्केट उस वक्त अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था। अगर अप ट्रेंड में था, क्या आपने आरएसआई में अप ट्रेंड के लिए पोजीशन लिया था? अगर डाउन ट्रेंड में था तो डाउन ट्रेंड के लिए पोजीशन लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो आप उससे लिस्ट बनाएंगे तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी और आप आगे के लिए अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही वो है। तो मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मैं आरएसआई
इसके बाद में MACD और मूविंग एवरेज के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।